ठंड में अमीर वर्सेस गरीब बहू ने बनाए पकवान। ऐसा लग रहा है जैसे इस जमाने में एक भी ढंग की लड़की बची ही नहीं है। क्या हुआ संगम जी, क्यों बड़बड़ाई जा रही हो? सुबह से 100 फोटो देख ली, लेकिन चिराग के लिए एक भी ढंग की लड़की नहीं मिली। लो माँ, चाय पियो, टेंशन को दूर भगाओ। हाय रे मेरी बच्ची, थैंक यू। तू है तो कद्र कर रही है, बहू आएगी तो पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? सब अच्छा होगा, बस अच्छा सोचो। हाँ जी, इसलिए तो बड़े के लिए लड़की देख रही हूँ। 27 का हो गया है, अब शादी हो जाए तो ठीक है, वरना ढंग की लड़की मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है माँ, देख लो, नहीं मिली तो बताना, ऑनलाइन लगवा देंगे भैया के लिए। हाँ, इंस्टा पर भैया की फॉलोइंग में कितनी लड़कियां हैं। अरे ओ बदमाश, जा कॉलेज जा, आई बड़ी फॉलोइंग वाली। चलो बाय माँ, मैं ऑफिस जाते जाते इसे कॉलेज छोड़ दूंगी। जिसके बाद दोनों बहनें वहां से अपने ऑफिस और कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। वहीं शाम के खाने के समय जब सभी साथ बैठे होते हैं। बेटा चिराग, कोई लड़की पसंद है? माँ, ये कैसा सवाल है? शादी की उम्र हो गई है, अगर अब शादी नहीं हुई तो 3-4 साल बाद बूढ़ों में गिनती हो जाएगी। अब बता, कोई लड़की पसंद है कि हमें ही ढूंढनी पड़ेगी? क्योंकि बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कब तक अकेले घर देखूंगी। ठीक है माँ, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है, आपको जो पसंद आए आप बता देना। संगम जी जल्दी से अपने पास रखी फोटो उठाकर चिराग को देती हैं। यह ब्लिंकिट से भी ज्यादा फास्ट डिलीवरी थी माँ। तेरे लिए बीवी वहीं से मंगवाएंगे, चिंता मत कर। चिराग बेटा, तू बता लड़की कैसी है? पता है बहुत अमीर घर की है, देखने में फूल सी नाजुक है और सुंदर है। माँ वाकई बहुत अच्छी है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बात आगे बढ़ा सकती हैं। बेटे की बात सुनकर संगम के पैर मानो हवा में थे। वो अगले ही दिन पंडित जी से कहकर चिराग का रिश्ता कनिका के घर भेजती है और कुछ दिनों के बाद वो कनिका को देखने आती हैं। कनिका एक मॉडर्न सी ड्रेस में सबके सामने आती है। कितनी प्यारी बच्ची है, क्या करती है बेटा? LLB कंप्लीट हो गई है, पापा की फर्म से इंटर्नशिप भी कर ली है, अब मम्मा के प्रेशर में कुकिंग सीख रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम और चिराग आपस में बात कर लो, अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बहन जी, भाई साहब? हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कनिका और चिराग कुछ आपस में बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद थे। माँ, हम दोनों की साइड से हाँ है। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है भाई, अब तो मुंह मीठा करना बनता है। जिसके बाद सुरेश अपने समधी समधन का मुंह मीठा करवाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। कनिका का स्टाइल, उसका पहनावा, ओढ़ावा, सब कुछ संगम के घर वालों को काफी पसंद था। कुछ दिनों बाद शादी का मुहूर्त निकलता है और बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ कनिका और चिराग की शादी होती है और कनिका विदा होकर संगम निवास की बहू बनकर ससुराल आती है। ससुराल में इतने अमीर घर की बहू आई थी। कनिका का ट्रेडिशनल स्टाइल लहंगा, मॉडर्न ज्वेलरी और उसका पूरा ब्राइडल लुक देखकर सभी कनिका की खूब तारीफ करते हैं। संगम बहू का गृह प्रवेश करवाती है और बहू घर के अंदर आकर सभी का आशीर्वाद लेती है। वेलकम टू ससुराल भाभी, यू लुकिंग सो प्रिटी। वैसे भाभी, आपका लहंगा बहुत सुंदर है। हाँ, गौरव कपूर से सिलवाया है ना, इसलिए। वो तो बहुत बड़े डिजाइनर है, और आपकी ज्वेलरी रियल स्टोन की है। और नहीं तो क्या, मैं नकली नहीं पहनती, ये भी हीरा फैशन एंड ज्वेलरी स्टोर की है, प्योर गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम से बनी है। सभी कनिका का स्टैंडर्ड देखकर हैरान थे कि ससुराल में कितने अमीर घर की बहू आ गई है। वहीं कनिका को भी अपनी चीजों का शो ऑफ करके बहुत अच्छा लग रहा था। चलो अब तुम दोनों भाभी को तंग करना बंद करो, जाकर बहू को उसके कमरे में छोड़ दो, बहू थक गई होगी, आराम कर लेगी। हाँ माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। जिसके बाद दोनों नंदे अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ आती हैं और कनिका को कब नींद लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं अगले दिन कनिका आराम से 9 बजे सोकर उठती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। मम्मी जी, अभी तक चाय नहीं मिली? भाभी ये लो चाय। बहू, 9 बज गए हैं, अब उठ रही है? अच्छा चलो, अब जल्दी फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना। ठीक है माँ जी, मैं अभी फ्रेश होकर आई। कनिका चाय पीकर फ्रेश होने चली जाती है और कुछ समय बाद वो रसोई में आती है। क्या बनेगा माँ जी पहली रसोई के खाने में? देखो तो कितनी ठंडी है बाहर, फ्रिज में पालक, सोया, मेथी रखी है, साथ में बथुआ भी है। पालक के पकोड़े और पनीर बना लो, और सोया मेथी मटर में मटर बैंगन आलू डालकर मिक्स ग्रीन वेज और बथुए की दाल, साथ में मटर पुलाव, बाजरे की रोटी,
आलू के पराठे और थोड़ी बहुत पूरियां और साथ में गुलाब जामुन बना लेना बहू, मीठे में परफेक्ट होना चाहिए। सास ने इतनी लंबी चौड़ी रेसिपी बता दी थी कि कनिका सुनते सुनते हैरान हो जाती है और संगम के सामने बस हाँ में सिर हिला देती है। हे भगवान, इतना सारा खाना एक दिन में! सासू माँ ने फरमान तो ऐसे सुना दिया जैसे ये घर नहीं, ये होटल है। ये भी बनेगा, वो भी बनेगा, सब एक ही दिन में बनेगा। इसके बाद कनिका खाना बनाना शुरू करती है और 2 घंटे बाद जब खाना बन जाता है कनिका खाना टेबल पर लगा देती है। आज तो बहू की पहली रसोई है, बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। लेकिन कनिका जैसे ही खाने पर से ढक्कन हटाती है सभी का मुंह उतर जाता है। बहू ये क्या है? इतनी सारी वैरायटी बताई थी मैंने और तूने बस पूरी सब्जी दाल चावल बना कर रख दिए। माँ जी साथ में पापड़ और अचार भी तो है और देखो सलाद भी है। इतनी ठंडी में मुझसे इतना सारा खाना नहीं बनता, पूरा दिन बीत जाता है, इसलिए जो कन्वीनियंट लगा मैंने वो बना दिया। सोचा था कि भाभी की पहली रसोई में ढेर सारे पकवान खाने को मिलेंगे, लेकिन ये क्या? ओए चुईया पकवान नहीं मिले तो जाकर कपड़े को ताल। भैया चिढ़ाओ मत ना। कोई बात नहीं भाभी, हम इससे ही एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद नई बहू कनिका सभी को खाना परोसती है और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। खाने में टेस्ट तो था लेकिन वैरायटी कम होने के कारण जितना भी खाना था सब खत्म हो जाता है। खाना बहुत ही बढ़िया बना था लेकिन अगर साथ में खाने में वैरायटी होती तो मजा ही आ जाता। पापा जी नेक्स्ट टाइम मैं कुछ डिफरेंट बना दूंगी। हाँ ये भी अच्छा बना है कनिका, डोंट वरी। खाने के बाद सभी कनिका को उसकी पहली रसोई का नेक देते हैं और कनिका अपना नेक लेकर कमरे में चली जाती है। दिन की पहली रसोई और सारा काम निपटाकर सारा दिन कनिका कमरे में रहती है और आराम करती है। मैं मायके में एक काम नहीं छोड़ती थी, हर काम के लिए नौकर। और यहाँ देखो पहली रसोई के दिन सासू माँ ने रेस्टोरेंट का मेन्यू पकड़ा दिया जैसे मैं कोई बावर्ची हूँ। हाँ चलो अच्छा है, पहली रसोई के बाद अब मुझे कोई काम नहीं करना। 7 बज रहे हैं, 2 घंटे और सो लेती हूँ, फिर खाना खाने जाऊंगी। ये सोचकर कनिका जैसे ही रजाई में घुसती है सास की आवाज आ जाती है। अरे बहू तू तो अभी तक सो रही है, शाम के 7 बज गए हैं। शाम की चाय तो मैंने बना ली लेकिन अब खाना तू ही बनाएगी। माँ जी मैं? हाँ बहू तू है तो तू ही बनाएगी ना, तेरे होते हुए मैं खाना बनाऊं अच्छा लगेगा क्या? चलो अब जल्दी से खाना बना दो। सुनो फ्रिज में मेथी रखी है, उसके पराठे बना लेना, साथ में 2 तरह की चटनी और दाल चावल, 2 तरह की सब्जी, रोटी और हलवा। हे भगवान, इन लोगों का एक खाने से पेट नहीं भरता क्या? जब देखो तब लिस्ट पकड़ा देती है। इतनी ठंडी में इतना सारा खाना, बाप रे मेरी तो हालत खस्ता होने वाली है। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं माँ जी, बस खाना बनाने का ही सोच रही थी। ठीक है अब मैं खाना बना लेती हूँ। कनिका रसोई में चली जाती है, उसे बहुत जोरों की ठंड लग रही थी। इतनी ठंड में मुझसे इतना सारा खाना नहीं बनेगा। एक काम करती हूँ, मेथी के थेपले और तीखी चटनी बना देती हूँ, साथ में सॉस रख दूंगी और रात में लाइट खाना अच्छा होता है। जिसके बाद कनिका फ्रिज में मेथी निकाल कर उसे धोकर काट कर आटे में मिक्स करके लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट डालकर बढ़िया से क्रिस्पी थेपले सेकती है और साथ में लहसुन मिर्च की चटनी और सॉस के साथ सभी को खाना सर्व करती है। बहू तूने बस थेपले ही बनाए, मैंने कितना कुछ कहा था बनाने के लिए। माँ जी कितनी ठंड है बाहर, देख रही हो ना, और ठंडी में रात में हैवी खाने से गैस बनती है, वेट बढ़ता है। हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, रात में तो लाइट ही खाना चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही लाइट हो गया, कोई ना हम एडजस्ट कर लेंगे। जिसके बाद सभी कनिका के हाथ के बनाए थेपलों को एंजॉय करते हैं। थेपले स्वादिष्ट थे भाभी, वैरायटी होती था और मजा आता। सभी खाना खाकर चले जा और बहू खाना खाने के बाद जिस लड़की ने मायके में एक दिन का नहीं उठाया उसे मेन्यू लिस्ट पकड़ा देते हैं। इतनी ठंडी है, सब तो रजाई में घुसे हुए हैं और ये मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इन सब के लिए इतनी मेहनत करके खाना बनाऊं। ना बाबा, कल से तो एक टाइम ही बनाऊंगी, दूसरे टाइम उसी को गर्म करके दूंगी। इतनी रात में मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम। इसके बाद कनिका ठंड में जैसे तैसे बर्तन धोकर सोने चली जाती है। अगले दिन कनिका सुबह में ज्यादा खाना बना लेती है और थोड़ी सी वैरायटी भी बढ़ा देती है। क्या बात है, आज भाभी ने आपने 2 सब्जी बनाई, साथ में चीला और रोटी भी। सही है। वाह बहू, ठंड में तीरदार सब्जी और चावल के चिल्ले खाकर मजा आ गया, बहुत बढ़िया खाना है। सभी आज बहू की खूब तारीफ करते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बहू ने तो रात में भी उन्हें सेम खाना खिलाने का प्लान बनाया है। शाम होते हैं और सभी खाने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद संगम फिर से बहू के कमरे में आती है। बहू खाना नहीं बनाया क्या आज?
माँ जी बाहर बहुत ठंडी है, मैंने सुबह में ही एक्स्ट्रा खाना बना लिया था ताकि रात को भी हो जाए। मैं थोड़ी देर में खाना गर्म करके टेबल पर रख दूंगी। बहू की बात सुनकर संगम का दिमाग घूम जाता है और वो तय करती है कि उसे तो डाइनिंग टेबल पर ही सबक सिखाएगी, वहीं खाने के समय। भाभी आपने रात में खाना नहीं बनाया? नन्ना जी ठंड कितनी पड़ रही है, आप भी देख रही हो, इतनी ठंड में रात में अकेले किचन में मैं काम नहीं कर सकती। बहू की बात आधे घर वालों को सही भी लगती है। कोई बात नहीं बहू, खाना अच्छा बना है, यही बहुत है। इसके बाद बहू रोजाना ऐसा ही करती, एक टाइम बनाती, 2 टाइम खिलाती। लेकिन सास नंद किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद ठंड में किचन में काम करने नहीं जाना चाहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब नव्या और संगम जी कमरे में बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं तो मैं अब बड़ी बहू की इस हरकत से तंग आ गई हूँ, रोज बासी खाना खिलाती है। कोई बात नहीं माँ, ये तो है कि खाना ठीक ठाक बनाती है भाभी, लेकिन बेटा बासी खाना मैंने तुझे कभी नहीं खिलाया है। मम्मी जमाना बदल गया है, लेकिन अगर आपको सच में इससे दिक्कत हो रही है तो हम नीरज भैया की शादी करा देते हैं। वैसे भी नीरज भैया की शादी की उम्र हो गई है, मैं आज ही नीरज से बात करती हूँ। जिसके बाद शाम में संगम जी नीरज से उसकी शादी की बात करती हैं। माँ मुझे तारा नाम की एक लड़की पसंद है, अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे क्यों ऐतराज होगा बेटा, हमें तो बस अच्छी लड़की से मतलब है। घर में सभी को नीरज की लव मैरिज से कोई परेशानी नहीं थी। कुछ दिनों बाद संगम बेटे के लिए लड़की देखने जाती है, लेकिन तारा गरीब घर की बेटी थी। बहन जी हम गरीब हैं, हमारे पास हमारी बेटी के सिवा कुछ भी नहीं है देने के लिए। हमें आपकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस लड़की से मतलब है। अगर लड़की अच्छी है तो हमें उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद हमारी परिस्थिति समझने के लिए, लीजिए मुंह मीठा करिए। जिसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद तारा और नीरज की शादी हो जाती है और तारा घर की छोटी बहू बनकर ससुराल आती है। तारा गरीब घर से थी, इसलिए दहेज में उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ दिया नहीं था। वहीं शादी के कपड़े भी कुछ खास एक्सपेंसिव नहीं थे। गृह प्रवेश के समय जब सभी खुशी से बहू का स्वागत कर रहे थे। माँ जी ये क्या, आप इतने गरीब घर की लड़की को मेरी देवरानी बनाकर ले आई? मैंने तो सोचा था कि कोई मॉडर्न लड़की मेरी देवरानी बनकर आएगी। देखो तो कितने गरीब कपड़े, ऊपर से कोई दहेज भी नहीं लाई। बड़ी बहू तुझे ये क्या हो गया है, हम दहेज के खिलाफ हैं। अगर तू भी गरीब घर की होती तब भी हम तुझे पसंद करते। जिसके बाद तारा का गृह प्रवेश होता है और तारा घर के अंदर आती है। अगले दिन तारा बहू आज तेरी पहली रसोई है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। जी माँ जी देखो ना कितनी ठंडी है, मैं सोच रही थी कि ठंड में खाने वाले पकवान बनाती हूँ, अगर आपको इतराज ना हो तो। ठीक है। इस बार संगम बहू को कोई लिस्ट नहीं पकड़ाती, क्योंकि उन्हें कनिका की पहली रसोई याद थी। वहीं छोटी बहू तारा अपनी पहली रसोई बनाने के लिए बड़े मन से रसोई में काम करने लगती है। तारा पहले फ्रिज से हरी सब्जियां निकालकर धोकर काट लेती है और फिर आटे में गुड़ का पानी डालकर गूंथती है और रोटी और पूड़ी के लिए भी आटा लगाती है। सारी तैयारियां करने के बाद तारा सभी के लिए पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है और सारा खाना बनाकर टेबल पर सजा देती है। पालक पनीर, पालक के पकोड़े, मेथी सोया आलू की मिक्स वेज, नान पराठे, मेथी की बड़ी, आटे का गुलगुला, पालक पुलाव और खीर। भाभी आपने तो खाने में इतनी सारी वैरायटी बना दी, खाने में तो मजा आ जाएगा। ढेर सारा खाना बनाने से कुछ नहीं होता, खाने में स्वाद भी होना चाहिए। जिसके बाद सभी बहू के हाथ का खाना खाते हैं तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। खाना जितना ज्यादा था उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट भी था। भाई बड़ी बहू अच्छा खाना बनाती है, लेकिन बहू बुरा मत मानना, तारा बहू के हाथ में तो अन्नपूर्णा है, इतना बढ़िया स्वाद है खाने में कि क्या ही बताऊं। सभी छोटी बहू की खूब तारीफ करते हैं, जिसके कारण पहले दिन से ही कनिका के मन में तारा के लिए नफरत पैदा हो जाती है। सभी बहू को पहली रसोई का नेक देते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं जब से तारा घर में आई थी तब अब तारा धीरे धीरे ससुराल की रसोई संभाल लेती है। सुबह शाम दोपहर हमेशा तारा सभी को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती है और कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करती, जिसके कारण घर में कनिका से ज्यादा अब तारा की इज्जत होने लगती है। एक दिन बहुत ज्यादा ठंड थी, इसके बावजूद तारा ठंड में कांपती हुई सभी के लिए खाना बनाती है। आज बाहर इतनी ठंड है कि मैंने तो सोचा था बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन तारा ने तो पहले ही खाना बना दिया। हाँ भैया, बाहर का खाना उतना हेल्दी नहीं होता है ना, और देखो मैंने हरी वेजेस और टमाटर का सूप भी बनाया है ठंड से बचने के लिए।
तारा रोज ढेर सारी वैरायटी का खाना बनाती, जिसके कारण अब कनिका को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन आज मैं सभी के लिए ठंडी में एक बढ़िया सी डिश बनाऊंगी। जिसके बाद तारा कुकर में चने डालकर रख देती है और बाहर दूसरे काम के लिए चली जाती है। लेकिन अचानक से कुकर ब्लास्ट हो जाता है, पूरी रसोई बिखर जाती है, जिसके कारण तारा को बहुत डांट पड़ती है। वहीं अब आए दिन तारा की बनाई खाने में मिर्च, मसाला, नमक, शक्कर कुछ न कुछ ज्यादा ही रहता, जिससे घर वालों का मुंह बना रहता। ढंग का खाना नहीं बनाना आता तो मत बनाओ, इतनी वैरायटी बनाने की जरूरत ही क्या है। सही कह रही है कनिका बहू। पहली बहू बासी ही खाना खिलाती थी, एक वक्त का खाना बनाती थी, लेकिन कम से कम सुकून था। तारा बहू, शुरुआत में तो तूने बहुत बढ़िया खाना खिलाया, लेकिन अचानक से पता नहीं तुझे क्या हो गया। कभी कुकर ब्लास्ट करा रही है तो कभी खाने में गड़बड़। तारा सास के सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके जाने के बाद जेठानी जी, आप जो चाल चल रही है मुझे सब पता है। मैं अब तक चुप थी, लेकिन अब नहीं। तारा वहां से चली जाती है। मैडम कनिका को धमकी दे रही है, इसे तो मैं बताऊंगी। अब रोजाना तारा के खाने में गड़बड़ रहती, कभी सब्जी कच्ची रह जाती तो कभी खाने में बस पानी ही पानी, जिसके कारण घर में सभी तारा से गुस्सा हो जाते हैं और तारा बार बार जाकर कनिका को ब्लेम करती है और उससे झगड़ा करती है। ये सब कनिका दीदी का ही किया धरा है, ये मुझसे नफरत करती है। बात आई गई हो जाती है। संगम जी का जन्मदिन आने वाला था, जिसके कारण तारा और नीरज उनके लिए कुछ प्लान कर रहे होते हैं और तारा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। नहीं नहीं माँ, मैं अपनी सास को गलती से भी ये नहीं बताऊंगी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा और वो क्या करेगी ये बातें जानकर। तारा जब माँ से बात कर रही थी तो संगम ये बातें सुन लेती है और उन्हें लगता है कि बहू उनके पीछे उनकी चुगली बतला रही है। साथ में आग में घी डालने और भड़काने का काम कनिका कर देती है, जिसके कारण अब संगम के मन में तारा उतरने लगती है। और एक दिन जब फिर से घर में छोटी बहू और बड़ी बहू के बीच खाने को लेकर बहस होती है तो बस कर बहू, जब से तू आई है घर में बस कलह ही कलह हो रहा है। अगर नहीं जमता तो अलग हो जाओ, लेकिन परेशान करना बंद कर दो। जिसके बाद घर के झगड़े को खत्म करने के लिए संगम दोनों बहू को अलग कर देती है। छोटी बहू घर के ऊपरी भाग में शिफ्ट हो जाती है तो वहीं बड़ी बहू निचले भाग में। वहीं अब घर के सभी लोगों के लिए खाना बड़ी बहू ही बनाती और फिर से बहू एक टाइम बनाती, 2 टाइम खिलाती। वहीं तारा की रसोई से हमेशा कुछ न कुछ बढ़िया पकवान की खुशबू आती तो कनिका का मन ललचा जाता। लगता है आज देवरानी जी कोतमीर बड़ी बना रही है, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। अगर मैं अलग ना हुई होती तो मुझे भी खाने को मिलता। क्या सोच रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी। वहीं अब घर वालों को ठंड में फिर से बासी खाना खाना पड़ता, जिससे वो परेशान थे। एक दिन फालतू में माँ अपनी छोटी भाभी को अलग कर दिया। जब तक वो थी बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती थी, जब से अलग हुई है ये बड़ी भाभी के हाथ का सारा फीका और बासी खाना खाना पड़ रहा है। बेटा ऐसा मत बोल, तेरी बड़ी भाभी नाराज हो गई तो वो भी नहीं मिलेगा। और नहीं तो क्या, और अच्छा हुआ उस गरीब को मैंने अलग कर दिया। घर में झगड़ों से शांति हो गई है। भाई कम खाओ गम खाओ, सुकून की जिंदगी चाहिए। संगम जी की बात से सभी का मुंह बंद हो जाता है और कनिका फिर से रात के खाने में सुबह की सब्जी दाल गरम करके सभी को खाना परोस देती है। वहीं ऊपर तारा ने मटर की कचौड़ी बनाई थी, उसकी खुशबू से ही सभी का मन ललचा जाता है। ऐसे दिन बीत रहे थे। दोनों के अलग होने के बाद से ही घर में काफी शांति थी और तारा के जीवन में भी थोड़ा सुकून था। कुछ दिनों बाद चिराग और नीरज दोनों भाई बहुत खुश होकर घर आते हैं। अरे कहाँ हो माँ, कहाँ हो सभी लोग, जल्दी बाहर आओ। अरे तारा तुम भी नीचे आओ, सभी को एक गुड न्यूज देनी है। तारा भी नीचे आ जाती है और सभी अपने कमरे से बाहर। क्या गुड न्यूज है भैया? मेरा और भैया का साथ में प्रमोशन हो गया है। मैं सीईओ का असिस्टेंट एंड चीफ बन गया हूँ और नीरज डिपार्टमेंट हेड मैनेजर। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वाओ, इट्स बीन पार्टी टाइम। फिर तो बाहर खाना खाने को जाना बनता है भैया। अरे बाहर खाना खाने जाना नहीं, घर में ही सबको बड़ी पार्टी देनी है इतनी बड़ी अचीवमेंट पर। ऑफिस में सभी बधाई दे रहे हैं, पार्टी मांग रहे हैं, रिलेटिव्स के भी कॉल आ रहे हैं। माँ, हम दोनों सोच रहे हैं कि घर पर ही हमारी प्रमोशन की खुशी में ग्रैंड सक्सेस पार्टी करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोलीग्स सब इनवाइटेड होंगे। वाह जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन खाना मैं नहीं बना सकती इतने लोगों का। अरे मैडम जी, तुमसे किसने कहा इतने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए? उसके लिए हलवाई है ना, और डेकोरेशन के लिए मैं इवेंट वालों को बुला लूंगा। घर में सक्सेस पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आने वाले संडे को पार्टी की डेट फिक्स हो जाती है
और सजावट हलवाई सारी बुकिंग भी हो जाती है। वहीं पार्टी वाले दिन इवेंट वाले आकर पूरा घर सजाकर चले जाते हैं। क्या बात है, अभी तक हलवाई नहीं आया? मैं भी वही सोच रहा हूँ, हलवाई कहाँ मर गया, आया नहीं। अब भैया को बोलता हूँ कॉल करने के लिए। मैं हलवाई को ही कॉल कर रहा हूँ। हो गया कनेक्ट। हेलो, हाँ भैया जी, कहाँ रह गए भाई? इतना समय लग रहा है, कब बनेगा खाना? अभी नहीं आए तो? अरे भाई साहब माफ करिएगा, लेकिन बाहर इतनी ठंड है कि घर के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। मैंने पहले 4 बार आपको कॉल किया लेकिन आपने उठाया नहीं। सॉरी, लेकिन मैं नहीं आ सकता। आपका एडवांस मैंने 2 दिन पहले ही अकाउंट में भेज दिया है। कड़ाके की ठंड के कारण हलवाई ने आने से साफ मना कर दिया और अब घर में सभी परेशान थे। मेहमानों का आना शुरू हो गया है, अगर कुछ खाने को नहीं रहा तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी भैया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। घर में सभी परेशान हो जाते हैं कि तभी तारा वहां आती है। कुछ नहीं होगा, मैं और कनिका दीदी मिलकर ही सारा खाना तैयार करेंगे। घर की छोटी सी रसोई में इतना सारा खाना कैसे बनेगा? माँ जी, आधा खाना मैं बनाती हूँ और जो भी इजी है वो खाना कनिका दीदी बना देगी, जैसे दाल चावल पापड़ और सलाद दीदी बना देगी। सब्जी पूरी खीर नाश्ता मैं बना देती हूँ। रसोई के स्पेस के हिसाब से काम डिवाइड हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। वाह बहू, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद घर वाले अपने आने वाले मेहमानों के स्वागत में लग जाते हैं और दोनों बहुएं अपनी रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। इस गरीब के कारण आज मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। मैडम सोच रही है बड़े बड़े नाश्ता बनाकर खुद वाह ही लूटेगी। बहुत चालाक है मेरी देवरानी। जिसके बाद कनिका अपनी रसोई में दाल चावल सब्जी पापड़ सलाद बनाने लगती है। वहीं तारा अपनी रसोई में सभी मेहमानों के लिए पोतो शोर्स, पनीर पकौड़े, पालक पकौड़े, मेथी की भजिया, कुकीज, पिज्जा, पनीर चिली, मोमो और ढेर सारे स्टार्टर तैयार करती है। जिसके बाद वो सब्जी में शाही पनीर, लौकी के कोफ्ते, दाल की कचौड़ी, मटर की कचौड़ी, पूड़ी और नान, साथ में मिठाई में खीर, कस्टर्ड और गुलाब जामुन भी तैयार करती है। चलो ऑन टाइम सारा खाना तैयार हो गया। भाभी चलो जल्दी आ जाओ, काम हो गया तो नीचे मेहमान वेट कर रहे हैं। जी नैना जी, बस तैयार होकर अभी आती हूँ। जिसके बाद तारा तैयार होकर नीचे चली जाती है। वहीं जेठानी भी अपनी रसोई का काम निपटाकर मेहमानों के बीच आ जाती है और सभी मेहमानों से मिलने जुलने लगते हैं। कुछ देर बाद भाई बातचीत हो गई हो तो बहू, अब मेहमानों के लिए खाना भी लगा दो। जिसके बाद दोनों बहुएं सभी मेहमानों के लिए खाना लगाती हैं। लेकिन जैसे ही मेहमान खाना खाते हैं उनका मुंह बन जाता है, इतना तक कि स्टार्टर तक ढंग के नहीं थे। खाने की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी, हमने तो सोचा बहुत ही कुछ बढ़िया बन रहा है, लेकिन ये क्या, हर खाने में शक्कर नमक मिर्च मसाले भरे हैं। ये खाना खाने लायक नहीं है, कुत्तों को डालने लायक भी नहीं है। बहन, इतनी बड़ी पार्टी रखी थी तो कम से कम शेफ तो बुला लिए होते। ये क्या, घर की औरतों को रसोई में झोंक दिया। बहुओं को खाना बनाना सिखाओ। वेरी डिसअपॉइंटिंग, इतना बेकार खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। चिराग और नीरज, आप दोनों ने यहाँ मुझे इंसल्ट करने के लिए बुलाया है? हाँ भाई, अगर खाना ही नहीं खिलाना था तो पार्टी रखनी ही नहीं थी। सी यू इन द ऑफिस, बाय। बॉस वहां से चले जाते हैं। दोनों भाई बॉस को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकते। वहीं ऑफिस के दूसरे कलीग, हमने नहीं सोचा था नीरज और चिराग की हमें इतना बेकार एक्सपीरियंस फेस करना पड़ेगा आपके यहाँ। आई लव पिज्जा, अब तो मेरा पिज्जा पर से भरोसा ही उठ गया, इतना गंदा बना हुआ है। घर वालों की बहुत बेइज्जती होती है और सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं और संगम आकर छोटी बहू को एक जोर का तमाचा जड़ देती है। जब ये लड़की एक होती है तब घर में कलेश होता है। आज बड़ी आई थी बावर्ची बनने, कर दिया ना सबको ऊपर। बड़ी बहू उतना अच्छा खाना नहीं बनाती, लेकिन उसके दाल चावल पापड़ कम से कम थोड़े बहुत ठीक तो थे। तू तो अच्छा खाना बनाती थी ना, क्या हो गया? माँ जी, मैंने पूरी कोशिश की थी अच्छा बनाने की, खाना बहुत अच्छा बना था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से सब खराब हो गया। माँ, आपने फालतू में तारा पर हाथ उठाया। मैंने खाना खुद चखा था, बहुत स्वादिष्ट बना था। तू बीवी की साइड मत ले। माँ, घर में कैमरा है ना, सब चेक कर लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कैमरा के नाम से कनिका डर जाती है और बहाने बनाने लगती है, लेकिन कोई भी कनिका की एक बात नहीं सुनता और घर वाले कैमरा चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आज के खाने में कनिका ने ही गड़बड़ी की थी। जिसके बाद पिछली फुटेज भी देखी जाती है, जहां सभी को पता चलता है कि घर में जो कुकर ब्लास्ट हुआ था वो भी कनिका की वजह से हुआ था। कनिका ने कुकर का सामान निकालकर खाली कुकर ही गैस पर रख दिया था। वहीं घर में जो आए दिन झगड़े होते थे वो तारा की वजह से नहीं बल्कि कनिका की वजह से होते थे। कनिका का असली रूप घर वालों के सामने आ चुका था और अब सभी कनिका के बहुत ज्यादा गुस्सा थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है।
कनिका बहू, तू जलन में इतना बुरा कर सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे नफरत हो रही है तुझसे। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे। तूने सब कुछ बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम तुझे ही गलत समझते रहे। सभी घर वाले अब तारा से माफी मांगते हैं। वहीं अब कनिका को भी अपनी गलती का एहसास था। कनिका सबसे माफी मांगती है, लेकिन उसे कोई माफ करने के लिए तैयार नहीं था। जो हो गया सो हो गया। अब मैं गुस्सा नहीं हूँ दीदी से, तो आप लोग क्यों हैं? माफ कर दो इन्हें। अब सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं है। तारा का उदार दिल देखकर कनिका उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी अब खुशी से रहने लगती हैं।